ये घर कसीदा खातून का है। कसीदा के घर में कसीदा और उसका एक मजदूर बेटा रहता है। जिस वक्त की नगर परिषद क्षेत्र के कई मकानों पर प्रधानमंत्री आवास मिल गया, तो वहीं अब भी कसीदा इस ईंट के मकानों में प्लास्टिक डाल रहती है। गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 की रहने वाली कसीदा खातून का आरोप है कि 2019 में उसने प्रधानमंत्री आवास के लिए अप्लाई किया था। 2019 से लगातार नगर परिषद के सदस्य और उनके वार्ड पार्षद द्वारा उसे आश्वासन दिया गया कि आपका आवास हो जाएगा, पर पिछले 2 से 3 वर्षों से उसे आवास के नाम पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। क्या नाम हो आपका? आप ही के नाम से आवास हुआ था? कितना दिन पहले आवास के लिए अप्लाई किए थे? 2019 में। क्या हुआ फिर 19 के बाद? वो इंतजार दे रहा है कि आज होगा, कल होगा, ये महीना में होगा, वो महीना में, नया नहीं हो रहा, पुराना हो रहा, पुराना नहीं हो रहा, नया होगा, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा। हम इंतजार कर रहे हैं। जब हुआ नहीं तो सबका आ रहा है, तो हम ऑफिस गए किसी। कसीदा खातून ने बताया कि पिछले दिनों जब आवास के सिलसिले में वो नगर परिषद पहुंची तो वह सिटी मैनेजर ने उनसे कहा कि आपके आवास का तीसरा किस्त भी आपको मिल गया होगा। ऑफिस गए कि सर मेरा नहीं किस्त आ रहा, तो बोलता है लास्ट किस्त नहीं गया है। तो नहीं सर, यहाँ शुरू नहीं गया था, लास्ट कहाँ से जाएगा? आपसे ये भी पूछा गया कि लास्ट किस्त गया है? हाँ। अच्छा, तो हम बोले शुरू में नहीं गया तो लास्ट कहाँ से जाएगा? तो क्या बोले? तो चेक किया आधार कार्ड, तो बोला आपका 3 किस्त पैसा चला गया है, 2019 में हो गया है। 3 किस्त का पैसा 2019 में ही चला गया? चला गया। किसको गया वो पैसा? किसको गया तो तुम पता करो। अच्छा, मतलब आपको ये नहीं बताया कि किसको गया? ना। तो आप कैसे पता कीजिएगा उसको? तो बोला बैंक जाइए, आप अपडेट कराइए। अपडेट कराए तो क्या उसमें था? कुछ नहीं है। आया है पैसा उसमें? नहीं, बैंक में सिटी मैनेजर को दिखाए अभी। हाँ, बोला इसमें तो नहीं है, कोई किस्त नहीं है। एक भी किस्त नहीं है? जी नहीं। तो अब कैसे बनेगा आपका आवास? कैसे बनेगा? वो दौड़ रहे हैं, तो बोलता आप दूसरा कागज पत्र भरो। अच्छा, तो मेरा कहना है कि जब मेरा पैसा आ गया तो हम कागज दूसरा क्यों भरेंगे? और कहाँ गया पैसा ये? कहाँ गया तो आप खोजिए। कसीदा खातून ने बताया कि तीसरा तो छोड़िए, उसे पहले किस्त का भी पैसा अब तक नहीं मिला है। उसने पासबुक अपडेट करा नगर परिषद को दिखाया तो पता चला कि कोई दूसरी कसीदा खातून है जिसे आवास की जरूरत है, और वही नगर परिषद के उसी वार्ड संख्या 20 में किसी दूसरी कसीदा खातून को आवास मिल चुका है, जिसने 3 किस्त भी उठा ली है। कसीदा खातून बताती हैं कि 2019 में उसने अप्लाई किया था, उसके बाद लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के दौरान वो मुफलिसी की जिंदगी काट रही थी। एसडीओ कार्यालय के बाहर चूड़ी बेचने वाली कसीदा के घर में उसका एक लड़का भी है जो टूटी फूटी साइकिल से मजदूरी करता है। कसीदा बताती हैं कि लॉकडाउन के दौरान चूड़ी की बिक्री नहीं होने पर उसने वह दुकान बंद कर दिया। फिलहाल दूसरों के घर में चूल्हा चौका कर भरण पोषण करती है और एक छोटे से घर में रहती है, जिस घर को पक्के की जरूरत है। कसीदा की माने तो बरसात के दिनों में उसके घर में पानी रिसने भी लग जाता है, बावजूद उसे सरकारी आवास के नाम पर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। करते हैं पहले तो हम चूड़ी बेचते थे एसडीओ आवास में। तो अब लॉकडाउन जब से लगा है तो नहीं बेच रहे हैं, दूसरे घर में चौका बर्तन कर रहे हैं, जिससे पैसा कौड़ी लिया तो वो मांगने लगा। तो अब कहाँ से देंगे? तो हम इधर उधर काम कर कर पूरा रहे हैं। तो अभी जो ये आपका घर है तो पन्नी का ही, तो पानी पूरा अंदर आता है? पूरा अंदर आ रहा है। कैसे रह रहे हैं फिर अभी? इधर उधर पन्नी उन्नी घर के रहते हैं। और बेटा पुतो कहाँ रहेगा? बेटा लेबर काम करता है, मालिक तो मेरा है नहीं। तो दिक्कत होता है। तो मतलब 19 में ही जब हुआ तो ये 2 साल आपको तो क्यों 2 साल तो हम इनसे पूछ रहे हैं। किन से पूछ रहे थे? वार्ड वाला से। कौन है वार्ड आपका? ये बड़कू है, 20 नंबर। जी। तो क्या बोल रहा था वो? 2 साल बनेगा, अभी नया नहीं हो रहा है किसी का। अच्छा, आ जाएगा, आएगा तो बना देंगे। ये बोला था कि हमको रमजान में हो जाएगा। लेकिन पानी जमता था तो उसको कैसे निकालते थे? पटाते थे हम लोग थरिया से, बाहर करते हैं। जी सर। फिर भी घर नहीं मिला? फिर भी घर नहीं मिला। हम लोग सोचे सबसे गरीब है, हम ही लोग को पहले मिलेगा। डेली जाते हैं, डेली उसका इज्जत बोलता करते आज हैं, हो सब दिन जाएगा, भाई कल हो सलाम जाएगा। डेली ठोकते हैं। इधर 15 अगस्त को बोला पिलर काट के रखो, देखिए तो पिलर भी काट के रखे। अच्छा, ये पिलर भी काट के आप रखे कि ये हो जाएगा, आ गया पैसा, काम चालू करो। यहाँ आज तक भी पता चला कि पैसे सब पैसा खा गया। अब कौन खाया है यही पता नहीं चल रहा है। किसी के नाम पे दे दिया? हाँ, किसी के नाम पे इधर से उधर हो गया है। तो हो गया सर, वो तो आपका काम है, किधर गया नहीं गया है। अब बोलता है तुम लोग चेक सामान करो। दिया तो हम आप ही को न पकड़ेंगे। इधर इस पूरे मामले पर नगर परिषद के सिटी मैनेजर मुर्तजा अंसारी बताते हैं कि एक ही नाम की 2 महिला वार्ड संख्या 20 में है। दूसरी महिला को आवास मिला है तो इसे लग रहा था कि इसी के नाम पर दूसरे ने पैसा निकासी कर लिया, लेकिन आवास योजना में ऐसी कुछ भी चीजें नहीं है। जिसके नाम पर आवास अलॉट होता है उसके ही खाते में पैसा आता है। हालांकि पीड़ित महिला को आवास की निहायत ही ज़रूरत है और हमने कहा है कि आप अपने सारे पेपर्स को जमा कीजिए, आपको आवास दिलाया जाएगा। जो महिला बताती है कि पैसा निकल गया है, उनका तो अभी तक आवेदन ही नहीं आया है।
तो आवास सेंक्शन कैसे होगा और उनको पैसा निकलेगा कैसे? आखिरी कन्फ्यूज़न कहाँ से पैदा हुआ है सर? वो देखिए एक नाम का यहाँ पे 10-20 भी कैंडिडेट है, तो उसी में से कोई उनको समझा दिया, हालांकि उनका पति का भी नाम वो नहीं है, अच्छा। केवल नाम से ही बोल रहे हैं कि मेरे नाम से पैसा निकल रहा है। और इसीलिए वो आरोप लगा रही हैं कि ऐसा ऐसा। उनसे हम कई बार मांगे भी है कि आप अपना आवेदन दे दीजिए, आवास लेना है तो काम शुरू कर दीजिए, अच्छा, लेकिन वो अब तक नहीं अभी दी। तक नहीं। लेकिन वो लाभुक तो है सर, क्योंकि घर वर तो नहीं, उसका है। लाभों का जिनमें भी है, हम उनको जांच भी कर लिए हैं, अच्छा। लेकिन उनको मांग कर रहे हैं कि आप अपना आवेदन दे दीजिए अकाउंट। उसका ये भी आरोप है कि उसके जो वार्ड पार्षद हैं उससे ने कहा कि अच्छा तुम लोन लेके फिलहाल घर बनाओ, तुम्हारा आ जाएगा पैसा, तुम्हारा करवा दिए हैं। इसका तो जानकारी नहीं है। लोन लेके क्यों, जब हम सैंक्शन करने के लिए तैयार हैं तो लोन लेके क्यों करेगा? उनको लोन देगा भी नहीं कोई बैंक, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है, एबिलिटी कहाँ पर।